अपराधी की और आतंकवाद की का कोई धर्म नहीं होता। क्योंकि धर्म पूछ कर क्या आप मानते हैं कि धर्म होता है? भाई हमने कल वक्तव्य दिया है कि अब तो मान लो, हमने साफ साफ कहा है कि अब तो मान लो कि आतंकवाद का धर्म होता है। साफ हो गया। और वो धर्म कौन सा है वो भी साफ हो गया। क्यों नहीं उस धर्म के लोग आगे आते हैं और कहते हैं कि जो लोग ये कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है। किसी धार्मिक नेता के मुंह से ये शब्द क्यों नहीं निकलता है? क्यों नहीं उनको मुसलमान से खारिज करते हैं जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं? लेकिन ये भी नहीं किया जाता है उनके धर्माचार्यों की ओर से। तो ये साफ हो गया कि आतंकवाद का एक धर्म है और आज की तारीख में उसका नाम इस्लाम है। करवाने वाले कौन लोग हैं भाई ये तो जांच के बाद पता चलेगा ना। आप बताइए, कल से सारे चैनल लगभग और सारे अखबार कह रहे हैं पाकिस्तान ने किया। कौन सी जांच हो गई बताओ? क्या क्लू है आपके पास कि ये पाकिस्तान ने किया? लेकिन आप क्या दे रहे हैं उसको लेके भाई? सवाल वही है कि वो क्या प्रमाण है? हो सकता है जो अभी तक बात आ गई। आपने कल जैसे ही घटना घटी उसके तुरंत बाद से चला दिया कि पाकिस्तान ने किया। जांच कुछ हुई? कोई जांच नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपने पहले ही एक परसेप्शन बना रखा है कि यही तुरंत हमको चला देना है और उसका लाभ ले लेना। तो घटना जब घटती है तो घटना क्यों घटी वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दोबारा घटेगी, तिबारा घटेगी, चौबारा घटेगी। इसलिए जवाबदेही भी तय होनी चाहिए और घटना के बाद जो हमको कदम उठाना है वो भी हमको पाकिस्तान से उनका फुटप्रिंट मिला हुआ है, जो उनका जो बातचीत हुई है, जो पूरा उसका प्रमाण है उनके पास। भाई तो आप फुटप्रिंट आपके पास था तो वो आए कैसे और आने के बाद चले कैसे गए इतनी बड़ी घटना करने के बाद? स्थानीय लोगों को पकड़ा, आप बताइए। स्थानीय लोग भी है ना उसमें। हम कहते हैं स्थानीय है, कोई है। ये आपकी इंटेलिजेंस का फेल्योर है कि नहीं है? और है तो आप इसको स्वीकार करिए और स्वीकार करके जो जिम्मेदार हो उसको हटाइए। ये आप नहीं करेंगे, यही हम कह रहे हैं कि ये आप नहीं करेंगे। आप दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें करेंगे और माहौल खड़ा करेंगे। और जब तक ये नहीं होगा, जवाबदेही नहीं तय होगी, तब तक ये घटनाएं बार बार होती है। हम कहते हैं 1000 बड़े फैसले ले लें, जिम्मेदार कौन है उसको क्यों नहीं सामने आता है? 1000 बड़े फैसले ले लें, वो 26 जान जिसके कारण गई उसका नाम क्यों नहीं पहचान में आता है? क्या उसके नाम को पहचानने की जरूरत नहीं है? वो छिप जाएगा। और हमने 4 बड़े फैसले ले लिए। 4 आदमी इजराइल के पकड़ लिए थे, फिलिस्तीन वालों ने बंधक बना लिया था। और इजराइल ने बार बार कहा, 1 साल पहले की बात है, बार बार कहा कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। उन लोगों ने गला काट दिया। 15 लाख लोगों को मार चुके हैं अभी तक, 15 लाख। आज भी गोलीबारी हो रही है गाजा पट्टी में। 4 नागरिकों के लिए आपके 26 चले गए। आपने 4 फैसले ले लिए और फैसले के पीछे जो जिम्मेदार हैं उनको आपने छिपा लिया। ये कहाँ का न्याय है और ये क्यों है? ये सवाल है। और बंधुओं, इसी के साथ हम कहना चाहेंगे कि एक हिंदू धर्मगुरु होने के नाते हमको पीड़ा है, हमको चिंता है कि जब कोई पूछता है कि हिंदू हो और गोली मार देता है, तो अब हमको इस बात की चिंता है कि हम अपने हिंदुओं की रक्षा कैसे करें। थोड़े दिन पहले बांग्लादेश से एक प्रतिनिधि मंडल हमारे पास आया था। वहाँ की जो घटनाएं हो रही हैं उनके परिप्रेक्ष्य में, वो सब बड़े बड़े हिंदू नेता थे, 10 लोग थे। वो जब हमारे पास आए तो हमने उनसे कहा कि आप लोग क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि देखिए शंकराचार्य जी, हम आपके पास आए हैं, हमारी समस्या क्या है आप समझ लीजिए। हमने कहा बताओ। उन्होंने कहा हमारी समस्या ये है कि हम हिंदू हैं, इसके सिवा हमारी कोई समस्या नहीं। अगर हम हिंदू ना रहें तो हमको कोई पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हम हिंदू हैं इसलिए हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और आप हिंदू धर्माचार्य हैं, हम किसके पास जाएं? हिंदू होने के नाते हमको सताया जा रहा है, इसलिए हम हिंदू धर्माचार्य के पास आए। आज कश्मीर से तो कोई नहीं आया है, लेकिन हमको अपनी जिम्मेदारी का अनुभव हो रहा है कि आखिर हिंदुओं की रक्षा कैसे होगी। अगर कोई ये जानने मात्र से कि ये हिंदू है और उसको गोली मार देगा, इसका मतलब है कि अब हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई न कोई विशेष योजना बनानी पड़ेगी और हर हिंदू को अपनी रक्षा के लिए ट्रेंड होना पड़ेगा। तो इस बारे में भी बहुत गंभीरता से हम विचार कर रहे हैं। आपने अभी कहा कि हिंदुओं को ट्रेनिंग देनी होगी, तो ट्रेनिंग देगा कौन?
सरकार देगी या भाई हम सरकार से कहाँ आशा रह गई? वही तो हम कह रहे हैं, जमहूरियत खत्म हो गई। लोकतंत्र पे हम विश्वास करके बैठे थे कि हमारी रक्षा होगी, सरकार असफल हो चुकी। कश्मीर की सरकार भी असफल हो गई और केंद्र की सरकार भी असफल हो गई। छोटा सा बयान महाराज जी, आप जब उसमें हमको अब इसके इतर सोचना होगा, यही तो हम कह रहे हैं। तो ट्रेनिंग देंगे मतलब आप? एक तरफ बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्या अपने समूह की रक्षा करना हमारा धर्म नहीं है? क्या किसी भी व्यक्ति को आत्मरक्षा करने का अधिकार नहीं है? तो हर हिंदू अपनी रक्षा के लिए अगर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी तो लेगा, अगर उसको शस्त्र धारण करना पड़ेगा तो करेगा, जो कुछ करना पड़ेगा वो तो करेगा ही। क्या हम किसके भरोसे रह जाएं? आप बताओ। जिसके भरोसे रहते हैं, अगर वो रक्षा नहीं कर पा रहा है तो हम कब तक आंखें बंद किए रहेंगे? ये प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो गया। हलाल का मतलब है अरे चुप हो जाओ। मुसलमानों के लिए उपयोग योग्य। हलाल माने उनके यहाँ दो शब्द है, एक हलाल एक हराम। हराम माने हमारे उपयोग की चीज नहीं है, हलाल माने हमारे उपयोग की है। और मुसलमानों ने दक्षिण भारत के चेन्नई हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दिया, उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि जब तक हम किसी बनी हुई वस्तु में थूक नहीं देते हैं, अपने शरीर का कोई अंश उसमें मिला नहीं देते हैं, तब तक हमारे लिए वो उपयोग योग्य होता ही नहीं। एफिडेविट पर कहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग बचपन से सुनते थे कि उनके यहाँ पानी मत पीना। हम लोगों के घर में बताया गया था कि भाई उनके यहाँ उठो बैठो, उनका मदद करो, सब करो, लेकिन पानी मत पीना। हमने पूछा अपने घर में कि हमको क्यों रोका जा रहा है? उन्होंने कहा कि उनके यहाँ नियम है, थूक पिला करके देते हैं। तो हम लोगों ने इसको भरोसा नहीं किया। बाद में हम जब बड़े हुए, हमने कई मुसलमानों से पूछा कि क्यों भाई तुम्हारे यहाँ होता है, तुम्हारे यहाँ होता है? उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन अब तो वहाँ पे वो एफिडेविट पे स्वीकार कर लिया, तो अब क्या कहें हम? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर धर्म बचाना है तो आपको अपने सामने, आंखों के सामने बना के खाना होगा। ये पैकेज्ड जो ड्रिंकिंग वाटर या ड्रिंकिंग वस्तुएं या खाने की चीजें हैं, ये सब में गड़बड़ी है, ये जान लीजिए। इसीलिए हम अपने शिष्यों को कहते हैं कि देखो 3 नियम ले लो, तिलक, चोटी और घर की रोटी। लेकिन किताबों में पढ़ाया गया, मैंने खुद पढ़ा है कि अकबर महान थे, औरंगजेब ने ये किया वो किया। तो क्या लगता है भविष्य में ये सुधार अब आगे जरूरी है, और इस पे कब्र हटाना है नहीं हटाना, इसको लेकर क्या लगता है जो चर्चा चल रही है? देखिए, हमारे यहाँ मरणांतानि वैराणि, शास्त्र कहता है, हम शास्त्र की बात कह रहे हैं कि जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक वैर रहता है। एक बार व्यक्ति मर गया तो हमारा शत्रु भी है, फिर हम उससे शत्रुता समाप्त हो जाती है। जो आपका क्रिमिनल केस है वो भी आपके जीवन तक रहता है। आपके ऊपर हत्या का अभियोग चल रहा है, तब तक चलेगा जब तक आप जीवित हो। जैसे ही मरे मामला खत्म। तो ऐसी परिस्थिति में मरणांतानि वैराणि, मरणांत वैर होते हैं। अगर औरंगजेब से हमारा कोई वैर था तो उसके जीवित रहने तक था, उसकी कब्र से क्या वैर है हमारा? आप ये पहले धर्मशास्त्र की दृष्टि से हम बोल रहे हैं, पक्ष विपक्ष हम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उसकी कब्र को अगर हम हटा देंगे तो यहाँ इसकी कब्र थी, जिसको अमुक अमुक समय में अमुक अमुक लोगों ने जबरदस्ती हटा दिया, ये इतिहास तो रह जाएगा। इस इतिहास को कैसे हटाओगे? उस इतिहास के माध्यम से वो जीवित रह जाएगा। इसलिए अब उसकी उपेक्षा, कहाँ उसकी कब्र है कोई पूछे और कोई ना बता सके, तो इसमें आपकी सफलता है। तो जो महिमा मंडल आपने, हम लोगों को नहीं पता था कि औरंगजेब की कब्र कहाँ है। आज हमको पता है अमुक जगह पे, और उसका पूरा चित्र हम हुलिया बता देंगे आपको कि यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, इस कोने में ये, इसको क्यों ऐसा क्यों हुआ, ये आपके कारण हुआ ना। तो आप जो है उनको, उनकी चर्चा करके उनको बल दे रहे हैं। चर्चा करके महिमा मंडन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि महान था औरंगजेब, नेता भाई महान था, जिसने उनको महान कहा होगा वो तो उसका निरूपण भी करेगा ना। पहले जो चारण घाट होते थे वो इस प्रकार से अपने राजाओं का, भाई सवाल वही है कि क्या होता था, ये अलग बात है। आज की परिस्थिति हमारी ये है। देखिए, हम इतिहास केवल सीखने के लिए पढ़ते हैं, इतिहास को ढोते नहीं हैं। इतिहास केवल कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, हमको आज क्या करना चाहिए, उससे अगर रोशनी मिल रही है उतने मात्र के लिए इतिहास पढ़ा जाता है। इतिहास ढोने के लिए नहीं पढ़ा जाता है, इतिहास आज के जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं पढ़ा जाता है। तो ये जो इतिहास की आज का ही जीवन हमारा बर्बाद हो जाए, ऐसा इतिहास भी पढ़ने की जरूरत क्या है? हमको अपने जीवन में कोई रोशनी मिलती हो इतिहास से, तो उसके लिए इतिहास पढ़ के हम रोशनी ले सकते हैं। गाय के गोबर से उनको बदबू आ रही है, और वो जन्मे हैं उस कुल में जिसमें गौ सेवा परंपरा से होती रही है। तो इसीलिए तो हमने कहा कि आपके इस वक्तव्य से आप नहीं लजा रहे हो, आपकी पूरी परंपरा लजा रही है।